डॉक्टर खटा व्यास, SBP गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। हम किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत 2 मंत्रों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे कि वनेचर किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करता है युधिष्ठिर को दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देने के लिए। आगे वह कहता है, द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः स सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। द्विषाम अर्थात शत्रुओं के, विघाताय विनाश के लिए, विधातुम कुछ करने के लिए, इच्छतो चाहने वाले, रहसी प्लस अनुज्ञाम यण संधि हो रही है। रहसी अर्थात एकांत में, अनुज्ञाम आज्ञा को, अधिगम्य प्राप्त करके, भूभृतः राजा की, स वह वनेचर, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम अर्थात शब्द, सौष्ठव और अर्थ संपत्ति आदि गुणों से युक्त, विनिश्चितार्थम इति निश्चित अर्थ वाली, इति इस प्रकार की, वाचम वाणी को, आददे बोलना प्रारंभ किया। अर्थात अन्वय से देखिए, द्विषाम विघाताय शत्रुओं का विनाश करने की, विधातुम इच्छतः इच्छा वाले, भूभृतः राजा युधिष्ठिर की, रहसी अनुज्ञाम अधिगम्य एकांत में आज्ञा प्राप्त करके, सह वह वनेचर, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम शब्द, सौष्ठव और अर्थ संपत्ति आदि गुणों से युक्त तथा विनिश्चितार्थम निश्चित अर्थ वाली, इति वाचम आददे इस प्रकार की वाणी को बोलना प्रारंभ किया। अर्थात यद्यपि वनेचर ने कहा कि मेरे द्वारा कहा जाने वाला संदेश कानों को प्रिय लगने वाला नहीं है, तथापि स्वामी के हित को दृष्टि में रखकर वह शत्रु का प्रतिकार करने की भावना से कहना पड़ रहा है। इस प्रकार मन में विचार कर तथा अप्रिय बात कहने संबंधी मेरा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार की अनुमति वनेचर ने शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखने वाले या राजा युधिष्ठिर से प्राप्त करने के पश्चात शब्द और अर्थ के गौरव से संपन्न एवं प्रमाणित वचन उसने कहना प्रारंभ किए। आगे के श्लोक में वह कहता है, क्रियासु युक्तैः नृप चार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। क्रियासु अर्थात कार्यों में, युक्तैः नियुक्त किए गए, नृप राजन, चार चक्षुषो अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, न वंचनीयाः नहीं ठगे जाने चाहिए, प्रभवो स्वामी लोग, अनुजीवी भी सेवकों द्वारा, अतः अर्हसि योग्य हूँ, क्षंतुम क्षमा करने के, असाधु साधु वा बुरा या भला, हितम मनोहारी हितकारी भी हों और सुंदर भी हों, दुर्लभम वचः वचन दुर्लभ होते हैं। वनेचर ने कहा, नृप अन्वय से देखिए, क्रियासु युक्तैः कार्यों में नियुक्त किए गए, अनुजीवी भी दूत आदि सेवकों को, चार चक्षुषः गुप्तचर नेत्रों वाले स्वामी को, न वंचनीयाः धोखा नहीं देना चाहिए, अतः इसीलिए, असाधु साधु वा बुरा या भला, क्षंतुम अर्हसि अगर मैं बुरा कहूँ या भला कहूँ तो मुझे आप क्षमा करें, यतः क्योंकि, हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम क्योंकि हितकारी भी हों और प्रिय भी लगें, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि कार्यों में नियुक्त सेवकों द्वारा और गुप्तचरों पर ही निर्भर रहने वाले राजाओं को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए, अतः प्रिय अथवा अप्रिय मेरी बात को आप क्षमा करें, क्योंकि प्रिय और हितकर बात बहुत ही दुर्लभ
होती है, क्योंकि कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। तो मैं ऐसा ही कुछ बोलने वाला हूँ, तो आप मुझे पहले ही क्षमा करें। अगले श्लोक में वह कहता है, स किं सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान्न यः संशृणुते स किं प्रभु सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदः। स किं सखा, वह कैसा मित्र, साधु न शास्ति, जो अच्छी बात न बताए, यो अधिपम, जो राजा को, हितान्न, और जो भलाई की बात, यह जो संशृणुते, सुने, स किम प्रभु, और जो राजा भलाई की बात न सुने वह कैसा राजा। सदा अनुकूलेषु, हमेशा अनुकूल रहने पर ही, कुर्वते, करती हैं, रतिम, प्रेम, नृपेषु, राजाओं के, अमात्येषु च, मंत्रियों के, सर्व संपदः, सभी संपत्तियां। अन्वय से देखिए, यह अधिपम साधु न शास्ति, जो स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता है, स किम सखा, तो वह कैसा मित्र है, वह बुरा मित्र है। एवमेव, और इसी प्रकार, यह हितान न संशृणुते, और जो भलाई की बात नहीं सुनता है, सह किम प्रभु, तो वह कैसा मित्र, वह बुरा स्वामी है। किम नृपेषु ही नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु, क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर ही सर्व संपदः, सारी संपत्तियां, सदा रतिम कुर्वती, हमेशा प्रेम अनुराग करती हैं। अर्थात जहाँ पर राजा और मंत्री आपस में परस्पर मिलकर काम करते हैं, वहाँ सभी संपत्तियों का वास होता है। तो इस श्लोक में बताया है कि राजा एवं मंत्री को परस्पर अनुकूल रहकर कार्य करने चाहिए। मंत्री अपने स्वामी को समय समय पर उचित परामर्श प्रदान नहीं करता है तो वह बुरा मंत्री है, तथा जो राजा अपना हितकारक मंत्री के उचित परामर्श को नहीं मानता है वह बुरा स्वामी या राजा कहलाता है। निश्चय ही राजा और मंत्री की परस्पर अनुकूलता ही संपूर्ण सफलताओं का प्रमुख कारण है। जहाँ दोनों में तालमेल नहीं रहता वहाँ कोई योजना सफल नहीं होती है और राज्य उनका धीरे धीरे अवनति की ओर अग्रसर होने लगता है। अतः वनेचर का कर्तव्य है कि वह यथार्थ बात महाराज युधिष्ठिर को बताए और महाराज युधिष्ठिर का कर्तव्य है कि वे उसे सावधानी से शांतिपूर्वक सुने। इस प्रकार वनेचर ने अपना जो जानकारी देने से पहले उसने राजा से क्षमा भी मांग ली है और वह कह रहा है कि मैं जो भी बात कहूँ आप उसे ध्यान से सुनिए और आप फिर उसके बाद अपना निर्णय लीजिए। बच्चों, आज हमने 5 किरातार्जुनीयम के 5 तक के श्लोकों का अध्ययन किया है। अगली वीडियो में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अस्तु।